जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा। इदम राष्ट्राय इदम नमः। जो मेरा है वो सब इस राष्ट्र का ही है। इस राष्ट्र ने हमें सब कुछ दिया है, मगर बदले में इस राष्ट्र को हमने क्या दिया? अपनी ही संस्कृति को भूल पश्चिमी सभ्यता के रंग में रंग गए। ये कहानी हजारों साल तक गुलामी की जंजीरों में जकड़े हिंदुस्तान की है। हिंदुस्तान की आजादी की कहानी। जंजीरों से जकड़े दिन और काली अंधेरी रातों की कहानी। कहानी उनकी जिनके अनगिनत उपदेशों और सुझावों को हमने भुला दिया और विदेशी आक्रांताओं ने हमें हर बार झुका दिया। कहानी खंडित होते अखंड भारत की, टोलियों में आए चंद मुगलों से हारते हुए लाचारों की, फिरंगियों के झंडे को सालों तक हुई सलामी की। कहानी उनकी जिन्होंने धर्म संप्रदाय में रहे जिंदगी भर गुलामी की। कहानी है आक्रमणों की, अखंडता की, महान विभूतियों की, भारी भूलों की, भूत से भविष्य की, कोशिशों की, संघर्ष की, विश्वास की, विज्ञान की, एकता की, अनेकता की। सूर्य फिर उदय हुआ, चलो उठो समय हुआ। कोई आजादी की धुनें गा रहा है, देखो चंद्रमा पे हमारा तिरंगा लहरा रहा है। इसी आधार पर बालिकाओं ने भारतवर्ष के अतीत के बिखरने, बिछड़ने और संवरने की कहानियों को एक माला में पिरोने की कोशिश की है। आइए लिए चलते हैं आपको अखंड भारत की स्वर्णिम यात्रा पर, जहां गुरुकुल शिक्षा समाप्ति के अंतिम दिवस सभी राज्यों से आए राजकुमार आचार्य से अंतिम उपदेश प्राप्त कर विदा ले रहे हैं। आचार्य, आप केवल सितारों, ग्रह नक्षत्रों में चंद्रमा को देखकर इतनी सटीक गणना कैसे कर लेते हैं आचार्य? उनमें ऐसे कौन से रहस्य हैं गुरुवर जो हम देख नहीं पाते, और इस गणना की आवश्यकता क्या है? प्रिय राजपुत्रों, आकाशीय पिंडों की चाल और स्थिति हमें हमारे भविष्य की पूरी कहानी बताती है कि चमकता हुआ ध्रुव तारा जैसे भटकते नाविक को राह दिखाता है। चंद्रमा की कलाओं पर निर्भर ज्वार भाटा समुद्री जीवों में जैसे नव जीवन भर देता हो। प्रकाश व गति के पुंज सूर्य की परिक्रमा करती है धरती। फसलों का अपने समय पे पकना, मौसम का बदलना, भाग्य की रेखाओं में आने वाले निरंतर परिवर्तन को दर्शाता है आर्यपुत्रों। भाग्य? गुरुवर, भाग्य कैसे? क्या हम सबका भाग्य भी उन्हीं की गति पर निर्भर करता है? और भला ब्रह्मांड की गति से मानवता का कल्याण कैसे हो सकता है? आचार्य, आपके जैसी योग्यता को प्राप्त करने तथा एक अखंड राष्ट्र निर्माण के लिए हमें क्या करना होगा? भाग्य को नियंत्रित करने, ब्रह्मांड की गति को बनाए रखने और उच्च योग्यता को हासिल करने के लिए जब सब कदम से कदम मिलाकर एक ही ध्वज के नीचे आकर एकता के सूत्र में बंध उठ खड़े होंगे,
तब वह दिन दूर नहीं जब हम विशाल चंद्रमा की छाती पर खड़े हो काल की गणना करेंगे। पर याद रहे, इसके लिए आप सभी का एक ध्वज के नीचे रहना परमावश्यक है। इस भारतवर्ष का स्वर्णिम भविष्य तुम्हारे हाथों में है राजकुमारों। जाओ और मेरी दी हुई इस शिक्षा को याद रखते हुए भारतवर्ष की सीमाओं का विस्तार कर एक अखंड साम्राज्य के संस्थापक बनो। जब जब धर्म को हानि होगी, जब जब अधर्म में वृद्धि होगी, तब तब सत्पुरुषों के उद्धार के लिए, अधर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं समय समय पर आऊंगा तुम्हें याद दिलाने। हर बार तुम्हारे सामने दो रास्ते होंगे, चुनना तुम्हें ही होगा, पर मैं आऊंगा। और इस प्रकार राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा